धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्राना, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ये सारे एक जैसे वर्ड हैं। इन वर्ड का जो फ्रिक्वेंसी होता है बहुत ही हाई होता है। दोस्तों, ह्यूमन बींग्स के अंदर और सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर ग्रेट होने का पोटेंशियल होता है। हम सभी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव होना चाहते हैं। इसी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव होने की एक राह के ऊपर आज का ये वीडियो हम ग्रेटिट्यूड के ऊपर लेके आए हैं। मैं डॉक्टर संदीप जोत आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपने भी अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो हर समय बस रोते ही रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मुझको ये नहीं मिला, मेरी किस्मत ख़राब है, उसकी किस्मत तो इतनी अच्छी है। मैं ऐसे लोगों को आर बोलता हूँ, रोतलू राम्स। उन रोतलू राम्स के पास जॉय और हैप्पीनेस की बहुत कमी होती है। दोस्तों, आप जानते हैं उनके पास जॉय और हैप्पीनेस और अबंडेंस की कमी क्यों होती है? क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हैं जो उनके पास है। जो उनके पास नहीं है उसके लिए वो रोते रहते हैं और उनको यूनिवर्स और कम देता है, उनको जो खुशी होती है कम प्राप्त होती है। दोस्तों, पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पर्सनली मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस था ग्रैटिट्यूड डायरी लिखना, जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। पेंडेमिक में जहाँ सब तरफ त्राहिमाम मची हुई थी, ये हो रहा था, कोई मर रहा था, किसी को ऑक्सीजन चाहिए थी, इतना ज़्यादा पैनिक था, उसके दौरान मैंने ग्रैटिट्यूड डायरी लिखनी शुरू की। उसने मुझे एक जॉय दिया, एक ठहराव दिया, एक ज़िंदगी का नया पर्सपेक्टिव दिया। पेंडेमिक के दौरान मैं अपने पैतृक घर में गया हुआ था। वहाँ मेरे ब्रदर थे, मेरे फादर मदर थे, मेरे ब्रदर की फैमिली, हमारी फैमिली, पूरी फैमिली थी। अचानक हम में से 2 लोगों को कोरोना का डायग्नोस हुआ। शुरू में ये बहुत टेंशन हुआ पूरे परिवार में, क्योंकि सबको एक तरह से रूम के अंदर बंद रहना था 70 डेज़ के लिए पूरे घर के अंदर। लेकिन वही चीज़ 2-3 दिन के बाद हमारे लिए बिगेस्ट ब्लेसिंग बन गई। पिछले 15 साल में मैं अपने माता पिता के साथ में, अपने भाई के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में इतना समय कभी नहीं गुजारा था जो मैंने उस समय गुजारा। सभी लोग एक घर के अंदर 70 डेज़ के लिए हमने बहुत मस्ती की और भगवान को शुक्रिया अदा किया ये समा देने के लिए। जब हम फैमिली के साथ में हैं, हम बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग कर पाए। दोस्तों, अक्सर आपने बहुत सारी धार्मिक जगह को, स्पेशली गुरुद्वारास के अंदर ये पढ़ा होगा, सुख के समय शुक्राना, दुख के समय अरदास, हर समय सिमरन। मुझे इस बात का पहले इतना ज्ञान या इतना नॉलेज नहीं हुआ था, ये सुख के समय शुक्राना का मतलब क्या है। दोस्तों, सुख का मतलब जब आप बहुत सुखी हो तब आप सब चीज़ों को भूल जाते हो, आपको वो शुक्राना याद नहीं रहता। वही समय होता है जब हमें ग्रैटिट्यूड करना होता है। जो चीज़ें हमारे पास हैं उसके लिए धन्यवाद करना। पेंडेमिक के अंदर एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो मारामार हुई वो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन नेचर ने हमें इतनी अबंडेंस में जो ऑक्सीजन दी हुई है, हम उसके लिए कभी शुक्राना नहीं करते हैं। हमें ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें अबंडेंस में मिली हुई हैं, लेकिन जब वो प्रॉब्लम आती है तब हमें एहसास होता है उसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि हमारी फैमिली, हमारी सेहत, हमारे फाइनेंसेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लास्ट ईयर टेनिस खेलते हुए मेरा हैमस्ट्रिंग मसल इंजर्ड हो गया और ये बैडली इंजर्ड हुआ। उसको मैंने 2-3 महीने तक ऑब्ज़र्व किया, ठीक हो जाएगा, डिफरेंट फिजियोथेरेपी कराई, उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया, लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। आफ्टर दैट आई विजिटेड अ स्पोर्ट्स सर्जन। तो उसने मुझे बताया इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा, सर कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने बताया इसका 3 लाख का खर्चा आएगा और आपको 3 महीने तक रेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, जिस हैमस्ट्रिंग मसल को मैंने कभी वैल्यू ही नहीं दी, कभी देखा भी नहीं मेरी बॉडी में एग्जिस्ट करता है, रेगुलर काम कर रहा था, उसको ठीक करवाने के लिए मेरे को 3 लाख देने पड़े। ऐसे ही हमारे अंदर किडनीज़, हमारा लिवर, हमारा हार्ट, ऐसी करोड़ों की चीज़ें हैं जो हर समय चल रही है, लेकिन हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आज आप सुबह उठे थे, क्या आप जानते हैं नियर अबाउट 15 लाख लोग रात को सोए लेकिन सुबह उठे नहीं। हाँ दोस्तों, हमारी धरती के ऊपर हर रोज़ 15 लाख लोगों की डेथ होती है। हम सुबह उठ के उस परवरदिगार का, उस वाहेगुरु का, उस अल्लाह का, उस भगवान का थैंक यू तक नहीं करते हैं। हे भगवान,
तुमने हमें आज की लाइफ दी है, हमें आज का दिन देखने को दिया है। हम कैसे उठते हैं, अरे एक और दिन जीना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे नहीं उठते हैं, वाह क्या दिन है, आज का दिन मैं जिंदा हूँ और आज का दिन मैं पूरा जीऊँगा। फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड होने का, धन्यवादी होने का फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके पीछे न्यूरो साइंस क्या है। दोस्तों, जो लोग ग्रेटिट्यूड डायरी लिखते हैं या डेली ग्रेटिट्यूड करते हैं, वो लोगों को डिप्रेशन कम होता है, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, वो बेटर कॉपिंग स्किल के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी सोशलाइजेशन अच्छी होती है, उनके दोस्त अच्छे होते हैं। जो लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं वो सीधा असर हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस के ऊपर डालता है, जो कि हमारी हैप्पीनेस, हेल्थ एंड वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड करने से हमारा हार्ट चक्र और बढ़ता है, इसकी जो एनर्जी है, इसकी फ्रिक्वेंसीज है और बढ़ती है। दोस्तों, हार्ट चक्र सीधा रिलेटेड है लव के साथ। जो आदमी ग्रेटिट्यूड करता है उसके दिल के अंदर बहुत लव होगा और लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, रेगुलर ग्रेटिट्यूड करने के साथ हमारा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सफरिंग्स, पेन कम होते हैं। कहते हैं ग्रेटिट्यूड एंड एंगर दोनों एक साथ एक जगह पे नहीं रह सकते, आइदर ग्रेटिट्यूड रहेगा या एंगर और फ्रस्ट्रेशंस रहेंगी। दोस्तों, पहले मैं सोचता था जॉय के बाद ग्रेटिट्यूड आता है, जब आपके पास कुछ है तो आप उसके बाद ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा पिछले 3-4 सालों का, ग्रेटिट्यूड के बाद जॉय आता है। आप जितना ग्रेटिट्यूड करते हैं उतना आपको जॉय मिलता है। अभी दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ हम ग्रेटिट्यूड डायरी कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले मैंने डेली के 3 ग्रेटिट्यूड लिखने शुरू किए। जो भी कुछ मेरे साथ है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो जैसे जर्नल है, जो चीज़ें हमें ऑब्वियस हैं उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, थैंक यू करना चाहिए। मेरे पास अच्छी नौकरी है, मेरे पास अच्छा शरीर है, मेरे पास जो ऑर्गन्स हैं वो बेटर काम कर रहे हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं। ये ऑब्वियस चीज़ें हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे वो चीज़ें भी नज़र आनी चाहिए जिसके लिए कभी ग्रेटफुल हुआ ही नहीं। जैसे कि बाहर पेड़ जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये रोड्स जिनको मैंने बनाया नहीं है लेकिन उनको एंजॉय कर रहा हूँ, बुक्स जिनको मैंने लिखा नहीं है लेकिन उनको रीड कर रहा हूँ। ऐसी कितनी हज़ारों चीज़ें हैं, जैसे कि ये कैमरा जिससे मैं बात कर रहा हूँ, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, ये कैसे बनता है, इसका सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं इसका फ़ायदा ले रहा हूँ। मैं इसके लिए ग्रेटिट्यूड हूँ, धन्यवादी हूँ जिन भी लोगों ने ये सब कुछ बनाया है। दोस्तों, ये हमारा इंडियन कल्चर रहा है। हम जब भी खाना खाने बैठते हैं हम एक मंत्र पढ़ते हैं और ग्रेटिट्यूड करते हैं। फ्रेंड्स, आपको कुछ मंत्र आता है या नहीं आता है, लेकिन आंख बंद करके आप उन सब लोगों का धन्यवाद कर सकते हो, उन सब लोगों को ब्लेस कर सकते हो जो उस खाने को आपके टेबल तक लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो फार्मर जिसने उसको बोया, वो मार्केट जिसके अंदर वो गेहूँ आए, वो चावल आए, वो दालें आई, वो शॉपकीपर जिसने आपको वो चीज़ दी, वो आदमी जिसने उस खाने को बनाया, उन सब को ब्लेस कीजिए, उन सब का धन्यवाद कीजिए। आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपका खाने के साथ जो एक्सपीरियंस है, जो रिलेशनशिप है, वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड की साइंस बहुत ही बड़ी है। हम ग्रेटिट्यूड को एक थॉट की तरफ देख सकते हैं। एक थॉट ही तो है जो माइंड के ऊपर असर डालता है। हम वैसे बन जाते हैं जैसे हमारे थॉट्स होते हैं। जैसे फियर का मतलब है कुछ टेरिबल होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। वैसे ग्रेटिट्यूड का मतलब कुछ वंडरफुल होने वाला है, कुछ चमत्कारी होने वाला है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड की जो फ्रिक्वेंसी होती है, अगर आप इस चार्ट में देखें तो ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी बहुत ही हाई होती है। ये ब्लिस के क्लोज होती है, ये यूनिवर्सल एनर्जी के बहुत ही क्लोज की फ्रिक्वेंसी है। हम जब भी दिल से, पूरे मन से ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारी लाइफ में अपने आप बहुत कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, एक रिसर्च के अनुसार अगर लोग लिख कर या किसी ग्रेटिट्यूड डायरी के ऊपर ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसका ब्रेन के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है देन जस्ट इमेजिनिंग एंड सेइंग समथिंग। क्योंकि आप उस चीज़ों को बाद में फॉलो कर सकते हैं, 1 साल पहले मैंने क्या लिखा था, और आपके सबकॉन्शियस माइंड पे उसका ज़्यादा असर होता है। और हमने एक काम और किया है, हमारे जो ऑफिस के कुलीग हैं, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें हमने कंपल्सरी बोला है
हर किसी को डे में 3 ऐसे ग्रेटिट्यूड लिखने हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। जब ऐसा करते हैं एक तो कंपल्शन आ जाती है, एक अब बाकी लोगों का जो स्फीयर है वो कैसे सोचते हैं, किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है, तो वो नंबर है वो बहुत बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके हैं जो बहुत सारे लोग अपनाते हैं ग्रेटिट्यूड के लिए। कुछ लोग टाइम भी रख लेते हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने घड़ी के ऊपर अलार्म लगा रखा है 11:11 AM का। 11:11 पे सुबह वो 3 ग्रेटिट्यूड लिखता है। वो उसका अपना वे है, वो उसको एक एंजलिक टाइम मानता है, उसमें ग्रेटिट्यूड लिखना अलग होता है। आप भी कुछ ऐसा चूज़ कर सकते हैं अपना टाइम ग्रेटिट्यूड करने का। कैसे करना है वो आपको चूज़ करना है, कितने ग्रेटिट्यूड लिखने हैं वो आपको चूज़ करने हैं। फ्रेंड्स, आप 10 दिन इसको करके देखिए, उसका आपकी लाइफ के ऊपर क्या चेंजेस आया हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।